आईना झूठ नहीं बोलता। आज हम यह कहानी सुनने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी। तो बात बात पर वह गुस्सा होती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पाट रखा था। तब भी उसके छोटे भाई का हाथ उस पर पोट से टकराया और गिरने पर उसके कई टुकड़े हो गए। अब क्या परी गुस्से से बौखला उठी। तब भी वहां उसकी मां ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। अब गुस्से से भरी परी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो किसी गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छू मंतर हो गया। तब उसकी मां ने कहा, देखा परी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है। तभी से उसने गुस्सा न करने का एक वादा अपने आप से किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब हम सुनने वाली दूसरी कहानी, जिसका नाम है शेर ने चुकाया एहसान। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। चलिए तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गुलाम व्यक्ति था। उसका मालिक बहुत ही निर्दय था, इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया। वहां उसने एक शेर देखा। शेर को दर्द हो रहा था। उसके पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था। गुलाम व्यक्ति शेर के पास गया और उसका कांटा निकाल लिया। अब शेर का दर्द कम हो गया। दिन गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया। उसका मालिक उसे भूखे शेर का सामना करने का आदेश देता है। गुलाम समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या आश्चर्य हुआ जब शेर दहाड़ता हुआ आया, लेकिन उसने गुलाम को नहीं बल्कि मालिक को मार डाला। यह वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें पशु पंखियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी वफादार होते हैं और वो हमारी जरूरत पर मदद करते हैं। अब हम सुनने वाले तीसरी कहानी, जिसका नाम है एकता का बल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसके 4 बेटे थे। बूढ़ा अपने बेटों को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सभी बेटे एक दूसरे के विरोधी थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन बूढ़े ने उन सभी को अपने पास बुलाया और सभी को लकड़ी का एक टुकड़ा दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने एक झटके में एक लकड़ी को तोड़ दिया। फिर बूढ़े ने उन्हें लाठी के कुछ टुकड़ों को इकट्ठा एक साथ बांध कर उनको दिया, लेकिन एक भी बेटा उन लाठियों को तोड़ न सका। अब जाकर उन्हें एकता की ताकत समझ में आई। फिर वे मिलजुल कर रहने लगे। इससे हमें पता चलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम एक और कहानी सुनने वाले हैं, जिसका नाम है पेंसिल की कहानी। तो चलिए सुनाता हूँ। राज नाम का एक लड़का इसलिए परेशान था क्योंकि उसने अपनी अंग्रेजी की परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया था। वह अपने कमरे में बैठा था, तब भी उसकी दादी ने आकर उसे ढाढक बंधाया। उसकी दादी उसके पास बैठ गई और उससे एक पेंसिल दी। राज ने अपनी दादी को हैरान देखा और कहा कि टेस्ट में उनके प्रदर्शन में बाद वह एक पेंसिल के लायक नहीं है। उनकी दादी ने समझाया, आप इस पेंसिल से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल आपकी तरह है। यह एक दर्दनाक तृष्णा का अनुभव करता है, ठीक उसी तरह जैसे आपने अपने परीक्षण में अच्छा नहीं करने के दर्द का अनुभव किया है। हालांकि यह आपको एक बेहतर छात्र बनाने में मदद करेगा। जिस तरह पेंसिल से जो अच्छाई आती है वह अपने भीतर से होती है, उसी तरह आप भी इस बाधा को दूर करने की ताकत पाएंगे और अंत में जैसे यह पेंसिल किसी भी सतह पर अपनी छाप छोड़ेगी, वैसे ही आप भी अपनी पसंद की किसी भी चीज पर अपनी छाप छोड़ेंगे। राजा को तुरंत सार्थक मिली और उसने खुद से वादा किया कि वह बेहतर करेगा। तो चलिए इसकी सीख देखते हैं। इसकी सीख है, हम सभी में वह बनने की ताकत है जो हम बनना चाहते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल